हेलो दोस्तों, तो आज की बुक हमारे पे है दृष्टि आईएएस की मेंस सॉल्व पेपर। जो प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों के मेंस के सॉल्व पेपर हैं वो बुक्स आती है दृष्टि आईएएस की तरफ से। ठीक है, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ठीक है, इसके बारे में मेरे से पूछा गया था तो मैं डिटेल में रिव्यू करूंगा इस बुक का। अगर आप लोगों को ये बुक पसंद आ जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंस की है और पिछले 10 वर्षों के आप लोगों को इसमें प्रश्न पत्र वगैरह सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, मेंस के। तो चलिए करते हैं इसका डिटेल में रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो चलो करते हैं इसके डिटेल्ड में रिव्यू, और आप लोगों के इस बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियोस के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल में रिव्यू। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और इसका बेस्ट बाइंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। क्या होने वाला इसका रेट, प्राइस वगैरह सब चीज़ मैं इसमें बताऊंगा, बाकी क्वालिटी भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 सालों की आती है जो कि दृष्टि आईएएस की तरफ से, और मैंने ये आप लोगों के लिए स्पेशली मंगाई थी दिखाने के लिए। ठीक है, किस तरीके से ये है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टि, ये देख सकते हैं। पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से क्वालिटी अच्छी खासी आ रखी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ओरिजिनल है, कोई समस्या इसमें नहीं है। बाकी रेट वगैरह प्राइस वगैरह की बात भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईएएस मेन सॉल्व पेपर सामान्य अध्ययन के। ठीक है, ये जीएस खाली सामान्य अध्ययन के, इसमें 2013 से 23 तक के प्रश्न पत्रों का अंकवार वर्गीकरण तथा वर्षवार व खंडवार हाल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलता है आप लोगों को, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक विकास हो गया, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गई, सुरक्षा हो गया, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, एथिक्स जिसे कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से पीछे देख लेते हैं, इसकी एमआरपी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो 580 रुपये इसकी एमआरपी है, देख सकते हैं। ठीक है, पेज कितने हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पेज आप लोग देख सकते हैं कि 678 इसमें पेजेस हैं, 678 ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 678 इसमें पेजेस हैं। बाकी पेपर की क्वालिटी अच्छी खासी है, कोई समस्या मेरे हिसाब से आप लोगों को आने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं किस तरीके से इसमें दिया हुआ है, क्या है, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि दृष्टि आईएएस की बहुत सारी बुक्स आती हैं। बाकी पीछे प्रीलिम्स वाली अगर आप लोगों को चाहिए तो प्रीलिम्स की बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू करके बता रखा है। प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर होते हैं पिछले 10 सालों के, उससे हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आकर्षक फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स व मानचित्रों की सहायता से बेहद आसान भाषा में पाठ्य सामग्री का टू द पॉइंट प्रस्तुतिकरण। तो ठीक है, इसमें डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका अनुक्रम है। अनुक्रम मैं आप लोगों को ध्यान से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रश्न पत्रों का अंकवार वर्गीकरण है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट, इसमें देख सकते हैं भारतीय विरासत एवं संस्कृति इसमें दिया हुआ है। आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता से पूर्व है, आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता के पश्चात है। ठीक है, विश्व इतिहास है, भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएं हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड की बात कर दी जाए तो इसमें आता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आती है, गवर्नेंस इसमें आता है, सामाजिक न्याय इसमें आता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें आता है। अगर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र थर्ड की बात कर दी जाए तो इसमें आता है आपकी अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसमें आती है, पर्यावरण आपका इसमें आता है, आपदा प्रबंधन इसमें आता है, और सुरक्षा इसमें आती है। ठीक है, यहाँ पे चौथे प्रश्न पत्र की अगर बात कर दी जाए तो देख सकते हैं नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इसमें आता है, जिसको एथिक्स भी कहते हैं, और यहाँ पे केस स्टडीज इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो 13 से 23 तक के जो सिविल से मुख्य परीक्षा पे जो पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का अंकवार वर्गीकरण है वो ये इस तरीके से दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे मैं किस तरीके से मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है वर्ष 2013 से 23 तक के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों का खंडवार एवं अंकवार वर्गीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितने प्रश्न किस चीज़ से पूछे गए थे और कितने अंक के पूछे गए, तो ये टेबल बना के दे रखी है, तो 1 प्लस पॉइंट ये भी है आप लोगों के। ठीक है, तो इस तरीके से है। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट, यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है ये देख लेते हैं, कुछ पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 का जो प्रश्न था, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
उत्तर क्या दिया हुआ है, प्राचीन भारत के विकास को दिशा देने में भौगोलिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। देश की विविध स्थलाकृतियाँ, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में इन कारकों को के लोगों के आवास, प्रतिरूप, कृषि परंपराओं तथा व्यापार मार्गों का आदि को प्रभावित किया गया है। तो इसको मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस तरीके से आंसर राइटिंग करी हुई है वो आप लोग स्वयं इसको देख सकते हैं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व यहाँ पे, मध्यकालीन वगैरह ये चीज़ें, मैं एक दो चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और पिछले 10 सालों की इसमें मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र जैसा कि सभी बताते हैं, और मैं भी आप लोगों को कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए लिखने का। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ये मेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी अगर आप इससे 10 साल के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में केस स्टडीज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस आप लोगों के लिए हो जाएगी। ठीक है, आईएएस लेवल के लिए। तो ये देख सकते हैं आईएएस की मेन सॉल्व पेपर्स, ये इसलिए बताया था मैंने आपका। बाकी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट ऐसा हो जो मेरे से छूट गया हो, मैं नहीं बता पाया हो, और रेट एमआरपी की मैं बात करता हूँ अभी, लेकिन अगर कुछ पॉइंट ऐसे हों जो मेरे से छूट गए होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी ये देख सकते हैं डायग्राम वगैरह इसकी सहायता से भी यहाँ समझाया गया है और वो लिखा हुआ भी था। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाता है आंसर में डायग्राम की सहायता से। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम में हमें डायग्राम वगैरह बना दें और उससे समझाएं तो मेरे हिसाब से और बेहतरीन आंसर राइटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी जो है आईएएस की मेन सॉल्व पेपर बुक्स, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में रिव्यू करके बता दिया है। इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी मेरे से छूट गई होगी तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, बाकी इस पेजेस पे आप देखेंगे कि दृष्टि की तरफ से बहुत सारी क्विक बुक्स आती हैं, इनके मैंने रिव्यू करे हुए हैं। चाहे तो आप पीछे चैनल में जाके सारी बुक्स के आप लोग देख सकते हैं, मैंने रिव्यू मैक्सिमम बुक के करे हुए हैं। ठीक है, बाकी किसी बुक का अगर करना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 580 रुपये इसका एमआरपी थी, मुझे ये 460 रुपये की पड़ी है, और अभी जो इसका रेट जो प्राइस ऑनलाइन साइट में चल रहा है वो 460 रुपये ही है। ठीक है, तो बाकी हो सकता है कि किसी साइट में आप लोगों को सस्ती मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च इस बुक में करा था और मुझे लगा कि 460 से सस्ती ये किसी भी साइट में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट बाइंग लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग चाहें तो बेस्ट बाइंग लिंक से आप लोग डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि ये चीज़ें इसमें हैं। बाकी क्वालिटी का मुझे कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं इसमें। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मेरे से अगर छूट गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।